आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम ICC से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान की शमूलियत का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर होगा। हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके पाबंद हैं। मोहसिन नकवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम से ज़्यादती हुई है, बांग्लादेश बड़ा स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ICC मीटिंग में भी कहा कि दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। कराची में गुल प्लाजा के अलमनाक सानहे को 8 रोज गुजर गए। शहर की फजा आज भी सोगवार। वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत लापरवाही की दिफात शामिल। तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। आग लगने के बाद शदीद गफलत और लापरवाही बढ़ती गई। दरवाजे बंद होने से इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आई। गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए थे। वाक़े के दौरान लाइट्स बंद कर दी गई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। FIR का मतन मुतासरा इमारत का सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी। 90% काम मुकम्मल कर लिया गया। फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब करें, सबसे सवाल करें, पेश करो अपने आप को। हमने तो पेश किया, हमने तो कहा करें, और जब ये सवाल करें तो कि ये सियासत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है, तुम कोई बात छुपा रहे हो। उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, ये कोई बात है? चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है। अवाम इतनी आसानी से बच निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे? क्या पूछा जा रहा है और क्या जवाब दे रहे हो? सानहे गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। अब 18 साल का जवाब देना होगा। कराची के अवाम हिसाब मांग रहे हैं। फसी और बलीग उर्दू इस्तियारे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन का रद्द अमल। कहा गुल प्लाजा जैसे सानेहात किसी एक दिन की गफलत नहीं, बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का नतीजा है। गैर कानूनी तामीरात, लीज की तजदीद और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन के जिम्मेदार आज खुद को बरी जिम्मा जाहिर नहीं कर सकते। सानहे गुल प्लाजा के बाद भी सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों की मुसलसल मुजरिमाना गफलत बेनकाब। कराची के मसरूफ तरीन तजारती मरकज़ आज भी फायर सेफ्टी के बुनियादी निज़ाम से महरूम। ज़ैनब मार्केट समेत गुंजानाबाद मार्केट्स किसी भी वक्त एक और खौफनाक इंसानी सानहे का पेश खैमा बन सकती हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। सानहे गुल प्लाजा के बाद भी सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारों की मुसलसल मुजरिमाना गफलत बेनकाब। कराची के मसरूफ तरीन तजारती मराकज़ आज भी दफातर सेफ्टी के बुनियादी निज़ाम से महरूम। ज़ैनब मार्केट समेत गुंजानाबाद मार्केट्स किसी भी वक्त एक और खौफनाक इंसानी सानहे का पेश खैमा बन सकती हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचने के लिए अलर्ट। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली की तारें अंडरग्राउंड करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि बिजली के बेहंगम और कातिल तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बारिश और बसंत में हादसात का मूजिब शॉर्ट सर्किट और आग लगने से बचाव अव्वलीन तरजीह है।
थाने गुल प्लाजा में शहरी, सूबाई और वफाकी हुकूमतें अवाम की मदद करने में मुकम्मल नाकाम रहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कराची में गुल प्लाजा जैसी सानियात की रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे। हुकूमतों को गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन हमारे हुक्मरान गलतियों से सीखने के लिए तैयार ही नहीं हैं। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात निजी सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि बहम बल्दियाती निज़ाम मौसर तरीके से लागू करने में नाकाम रहे। 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा तो लोगों को बुरा लगा। इदारों को तहसील की सतह पर माली इख्तियारात देने का मुतालबा भी कर दिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी का वाक़या, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मरने वालों की शनाख्त 25 साला शहरियार और 30 साला इमरान के नाम से हुई। आग पर काबू पा लिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बॉयलर फटने के बायस लगी। पाला इलाकों में बर्फबारी और बारिश का एक स्पेल रुक गया। दूसरा बरसने को तैयार। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जनूबी बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान। मगरबी हवाएं बालाई और शिमाली इलाकों पर असरअंदाज होंगी। NDMA की एडवाइजरी जारी। गुज़श्ता रोज़ की शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई फुट बर्फ पड़ने से सड़कें, राब्ता शाहराहें और अहम रास्ते बंद। एम्बुलेंसेस और दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गई। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमाया। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। सुआत में 16, कर्क के पहाड़ों पर 25 साल बाद बर्फबारी। अटक में 40 और भक्कर में 42 साल बाद यालाबारी रिकॉर्ड। बलोचिस्तान नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फबारी। कोयटा में दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और नलों में पानी भी मुंजमद। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मॉल रोड और इसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान ने फंसे हजारों सयाहों को निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 फुट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गईं। मशीनरी भी फंस गई। एक्सप्रेस वे बंद होने से 17 मील टोल प्लाजा पर भी गाड़ियां जाम रहीं। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी लोगों के दांत बजा दिए। बाज़ इलाकों में अब्रे रहमत की बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान में शदीद ठंड से शहरी घरों में महसूल कल्लात और जियारत में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। कोयटा से चलने वाली सर्द हवाओं ने शहर कैद का रुख कर लिया। पारा 8 डिग्री तक रिकॉर्ड। चूल्हा खोलो तो गैस ही नहीं है। 5-5 हज़ार आता है बिल। बहुत मुश्किल होता है, धुआं होता है, फिर सांस की बीमारी होती है। ये तो 2 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल थी बेचारी, ये बना दी। अभी ये दाल बन रही है, इसके बाद रोटियां बनेगी। कराची में सर्दी के साथ शहरी गैस कमी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की शदीद किल्लत ने मामूलात मुतासिर कर दिए। लियारी के घरों में खवातीन लकड़ियाँ और कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर। शदीद ठंड में खुले चूल्हे सेहत और हिफाजती खतरात में इजाफा कर रहे हैं। शहरी फौरी रिलीफ के मुंतजिर। हुकूमती दावों पर सवालिया निशान लग गए। कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान से तफ्तीश में तहलका खेज इंकशाफात। मुल्जिमान कराची में ही नहीं, पंजाब में भी ज्यादती के मुकदमात में नामजद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मरकजी मुल्जिम इमरान के खिलाफ 2018 में पंजाब में ज्यादती के 8 मुकदमात दर्ज किए गए थे। मुल्जिम पंजाब से फरार होकर कराची आ गया। इस्लामाबाद के मर्द हजरात होशियार, खबरदार, बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना जुर्म करार। पार्लियामेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी जुर्म। सजा 3 साल तक कैद हो सकती है। बच्चों या दीगर अफराद को गाली देने वाले को भी सजा होगी। कानून का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद पर होगा।
पीटीआई ने अमन अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। इख्तियार वली खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अब पीटीआई वालों से सवाल करना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई वाले एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। मुल्क जाम करने की कोशिश की गई तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल, आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की दुबई में अमाराती आला ओहदेदार से भी मुलाकात। पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री मुआहदा तय। सोमाली वज़ीर दाखिला का 35 साल बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। दो तरफा ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां। दोनों मुल्कों के दरमियान हवालगी मुआहदे पर मुज़ाकरात का इम्कान। मनशियात स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मुश्तरका ताउन पर जोर। अफगान मुहाजिरीन यूरोप के लिए संगीन सिक्योरिटी रिस्क। स्वीडन के वजीर कहते हैं जराइम पेशा अफगान मुहाजिरीन को यूरोप में रहने की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मुहाजिरीन की वापसी ना हुई तो अवामी एतमाद खत्म हो जाएगा। स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस अफगान गैंग्स यूरोप के लिए खतरा है। अफगान मुहाजिरीन के इज्तिमाई मुल्क बदरी के लिए चार्टर फ्लाइट्स की तजवीज़ पेश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की भरमबाजी से बरतानिया भी नाराज। वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने अमरीकी सदर के नेटो और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ बयानात को तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि ऐसे अल्फाज शोहदा और मुतासरीन के अहल खाना के लिए शदीद तकलीफ का बायस बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मुआफ़ी मांगना चाहिए। अफगान तालिबान के नाम निहाद आईनी दस्तूर से आलमी सतह पर शदीद तशवीश। मुसविदा इंसानी हुकूक, समाजी इंसाफ और मसावात की खुली नफी। बागियों को नाकाबिल इस्लाह करार देकर कत्ल के जवाज की गुंजाइश रखी गई। जिस्मानी सजाओं में इजाफा। तालिबान क़यादत पर तनकीद काबिल सजा जुर्म करार। बैनुल अक़वामी और अफगान मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ। हैदराबाद के करीब मेहरान हाईवे पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम। हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 8 अफराद जाँ बहक। एक खातून, 5 बच्चे शामिल। मुतासरा खानदान ठट्टा में शादी की तकरीब से वापस हैदराबाद जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। और आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान सुपर 6 मरहले के लिए तैयार। लोअरदीर के मोहम्मद सयाम का कौमी नुमाइंदगी पर फख्र और वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का अज़्म।